जो हम बात करते हैं, मतलब हम ये बोलेंगे यार कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही कि सर गारफील्ड सोबर्स को हमने देखा नहीं, जिनको आप कह सकते हो भाई ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, मतलब एक तरीके से वो इस दुनिया में नहीं रहे। 89 एज थी उनकी और शायद 11 दिन के बाद उनका जो है 90th बर्थडे था। और मतलब हम अभी भी देखते थे उनको, जब भी वेस्ट इंडीज़ में कैरिबियन में मैचेस वगैरह होते थे तो आते थे वहाँ पर। तो बारबेडस में उनका निधन हुआ, तो उनके पुत्र जो हैं उन्होंने कंफर्म करी है ये ट्रेजिक न्यूज़। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने भी ट्वीट किया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का भी अगर आप दिखा पाएँ तस्वीर उनकी, तो मतलब अब आज के लोगों को शायद समझाना मुश्किल होगा क्योंकि हमने खुद नहीं देखा, बट जो हमने सुना है सर गारफील्ड सोबर्स किससे ही सुने हैं उनके क्रिकेट फील्ड पर ऐसी क्या चीज थी जो वो नहीं कर पाते थे। हाँ, मतलब वो सभी कर पाते, मतलब यार देखो उनको सिंपल सी बात है बहुत, जो आप अगर दिग्गजों को ब्रैकेट में ऐसा लोगे ना कि टॉप टॉप टॉप, तो उस टॉप के उसमें बिना गारफील्ड सोबर्स के बात नहीं हो सकती। मतलब हम इस जनरेशन में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यार क्योंकि साउथ अफ्रीका के थे जैक कैलिस, तो इसलिए उनकी बात नहीं होती। हम सचिन तेंदुलकर के अगर आप देखो कि यार रन्स के मामले में, सेंचुरीज के मामले में आसपास घूमते थे, विकेटें उनकी इतनी थी। बट गारफील्ड सोबर्स वो थे कि उस जमाने में भी बड़े बड़े दिग्गज रहे, बट बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कहा कि हमने सर गारफील्ड सोबर्स को देखा है, हमारे लिए जिंदगी कंप्लीट। ऑलराउंडर का गिनती क्या होती थी? ऑलराउंडर कैलिस की परफॉर्मेंस चाहे जितनी भी अच्छी हो, हाँ। बट अगर किसी से भी पूछो जिन्होंने खेलते हुए देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, वो यही कहते हैं गैरी सोबर्स फिट इन हो जाएंगे, किसी भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जो भी बनानी है बना लो। गैरी सोबर्स एक ऑलराउंडर वाली पोजीशन ले लेते हैं अपने आप। यार मतलब वो अलग ही तरीके की, जो हम बात करते हैं ना कि ऐसा लगता था कि भाई सबसे कंप्लीट प्लेयर जिसके पास सब कुछ है, मतलब एक यंग प्रोडिजी के टाइप उनकी बात हुई। और मतलब क्रिकेट फील्ड पर लगभग सारी चीज़ें उन्होंने अचीव करी। और हमने भी मतलब वो फुटेजेस वगैरह ही देखी हैं, मैचेस वगैरह नहीं देखे, बट जिन जिन से सुना है, ये आप देख लिए विंडीज़ क्रिकेट ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि अ ग्रेट इनिंग्स हैज़ कम टू एन एंड इन आवर हार्ट्स नाउ एंड फॉर एवर, सर गारफील्ड सोबर्स। और मतलब पैशन भी गेम को लेकर नेक्स्ट लेवल का उनका रहा थ्रू आउट। मतलब अभी भी जब हम देखते थे, जब वो मैचेस पर आते थे और जब उनसे कभी बात हुई, ऑफलाइन कुछ इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ हुए, और मतलब उनको भी यार बुरा लगता होगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट जिस सिचुएशन में अभी है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त। मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ कि आज की हमने नहीं देखा, बट हमने पढ़ा उनके बारे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। शायद हो सकता है इसके बाद वो जाकर जो है देखेंगे, पढ़ेंगे कि थे क्या सर गारफील्ड सोबर्स। तो बॉलिंग करा लो, बॉलिंग में कोई सा भी टाइप बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करा लो, बैटिंग में भी उनका टैलेंट, मतलब उनको बोलते हैं कि जैसे आज आप सुनते हो एबी डिविलियर्स के टैलेंट के बारे में कि एबी डिविलियर्स ये भी करते थे, वो सब भी कुछ करते थे। हाँ। तो उनके लिए यही होता था कि भाई कि उनसे कंप्लीट पैकेज, उनसे ज़्यादा चीज़ें आपने कहीं देखी नहीं होंगी जिस तरीके से उनकी सर्विसेज रही हैं। तो नेक्स्ट लेवल अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो मतलब एक क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भाई बहुत बड़ा ही लॉस है। और एक आपका क्रिकेट आइकॉन, जो मतलब क्रिकेट लेजेंड्स, क्रिकेट आइकॉन, कुछ भी आप बात कर लो, द ग्रेटेस्ट गोट्स, हर श्रेणी में अपनी एंट्री पाएंगे वो सर गारफील्ड सोबर्स। और आप मुझे लगता है कि इस पे अब थोड़ी देर में जितने भी, अगर ये खबर फैल गई है तो जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, दिग्गज क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर से लेके सबके मतलब ट्वीट आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सबके।